क्या ही बोले दोस्तों, हम लोग सोने ही जा रहे थे, एकदम लाइट वाइट बंद करके हम लोग सो ही रहे थे, तो देखिए बाबू का ना फीवर आ गया है। मतलब इसको फीवर है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो दवाई हम यहीं पे रखते इसी कबर्ड में। तो बाबू ना कबर्ड में नहीं रखे थे, इधर ही रखते थे, तो बाबू सारा दवाई इधर उधर फेंक दिया ढक्कन। तो ये शुभ काम ये दिखा लेना मेरे फैमिली को। देखिए कितना बड़ा साइज का है। तो गिरेगा नहीं ना, नहीं गिरेगा। नीचे फैलाइए ना, तो मथुआ पास मथुआ ऐसे कर देता है। हाँ, मथुआ से थोड़ा कर देता। मोबाइल नहीं लेगी। जो रास्ते में दिक्कत होता है ना, जो परेशानी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो जाता है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा कष्ट मैं झेल रही हूँ ना, भगवान ना करे कोई औरत कोई लड़की कभी झेले। क्योंकि अगर भगवान सुख ना लिखे हो ना किस्मत में, तो इतनी सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं देना चाहिए। हम राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सापनी वरदान ने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। तो ये लोग सोने जा रहे हैं और सोने से पहले ये लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। मैं गुड नाइट, अच्छे से सोइएगा। आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा, तब सपना में सो जाओ। तो ये लोग सोने जा रहे हैं, सोने से पहले ये लोग को कोशिश करते हैं गायत्री मंत्र पढ़वाते हैं, तो उसके बाद सो जाता है। फिर खाते समय हम कम से कम प्रणाम करने बोलते हैं हर समय, जितने बार जितना खाना जो भी खाने का हो, अन्न का पहला निवाला, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। और बच्चे हैं तो रोज़ ही बोलना पड़ता है एनी टाइम, तो कोशिश करती हूँ हर समय रिपीट करूँ ताकि एक दिन आदत हो जाए। बाबू का आदत अब हो जा रहा है धीरे धीरे, ये वही चीज़ करता है जो मैं बोलती हूँ पहले ये कर लेता है। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि कल सुबह से मेरा बेटा स्कूल जाएगा, और जो सब कोई चाहते हैं, सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्रॉपर तरीके से स्कूल जाए। इनका जो मतलब जैसे आगे आगे लाइफ में बढ़ना होता है वो सारी चीज़ें होती जाए, सब लोग चाहते हैं। मैं भी परेशान हूँ बहुत दिनों से, तो अब मेरी ये परेशानी दूर होगी। अब लाना ले जाना वाला परेशानी स्टार्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो एक हिस्सा ही है, करना ही पड़ेगा। तो उसी का तैयारी है दोस्तों। तो हम खाना वाना खिला दी दोनों बच्चों को, दोनों को बोले सो जाओ, क्योंकि बाबू को सुबह हाँ सो जा, सबको उल्टी जैसा लग रहा है, सोचो सोचो उल्टी हो जाएगा। सो रहा, बोल दिए चल सो। तो इसका पहला दिन है कल स्कूल, तो सुबह 7 बजे इसका स्कूल है, तो हमको 5 बजे उठना होगा, इस बच्चे को भी उठना होगा, और 7 बजे से 12 बजे तक। तो हम जो इसका फादर है उसको हम समझा दिए हैं खाते समय कि प्लीज़ कल हमको परेशान नहीं करना, उठ जाना सुबह, इसलिए कि रोज़ तो इस बच्चे के साथ मेरी तो आदत है, मैं उठती हूँ, इस बच्चे का पहला दिन है तो इसलिए उठ जाना, ताकि इसको थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा तैयार कर देना, ब्रश करवा देना, ताकि मैं उधर खाना वाना बना के इसका कॉपी किताब डाल दूँ। पहला दिन है, इस बच्चे को आदत नहीं है, इसलिए इतना मैनेज करना होगा। तो बोला है कि हाँ कर दूंगा। अब देखते हैं सुबह तक क्या होता है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और सुबह उठते हैं, फिर किसी को ड्रेस पहनाएंगे, ड्रेस पहला दिन पहनेगा, कैसा लगेगा आप सब भी देखेंगे और हम सब भी देखेंगे। और सगुन भी बहुत एक्साइटेड है, इसका कहना है कि हम तो बहुत हैप्पी हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कैसा लगेगा मेरा किसू। क्या ही बोले दोस्तों, हम लोग सोने ही जा रहे थे, एकदम लाइट वाइट बंद करके हम लोग सो ही रहे थे, तो देखिए बाबू का ना फीवर आ गया है। मतलब इसको फीवर है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो दवाई हम यहीं पे रखते इसी कबर्ड में। तो बाबू ना कबर्ड में नहीं रखे थे, इधर ही रखते थे, तो बाबू सारा दवाई इधर उधर फेंक दिया ढक्कन वक्कन खोल खोल के। तो फिर हम सारा दवाई को ले जा कर के गोदरेज के नीचे जो एक और रहता है ना रेक अलग से, तो उसमें सारा रख दिए हैं। तो उसी को भेजे हैं लेके आने के लिए। हम सोचे कि कल स्कूल जाएगा पहला दिन, अब ऐसा फीवर आ गया तो कल तुम स्कूल इसको नहीं ही भेजेंगे। बिल्कुल सो गई है, ये भी सोने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको फीवर है, बहुत जोर फीवर है, एकदम छूने से ना एकदम तप रहा है बिल्कुल। गिरेगा दोनों, जल्दी से उठाएंगे इसको। किसु किसु फीवर है, किसु को फीवर है, किसु को फीवर है, किसु किसु किसु
उठ ही नहीं रहा तो दे कैसे और देना होगा। सुबह हो गया दोस्तों, तो हम लोग शगुन को तैयार करके स्कूल भेज दिए हैं। जस्ट अभी गई है और रात में तैयारी सारा कर लिए थे कि किसी को स्कूल भेजना है बोल के, लेकिन तबीयत ख़राब था तो हम नहीं भेजे। और हम सोच रहे मेरे क्लास चले जाएं। ला बेटा तो किसू, हाँ पेस्ट नहीं लाया, पेस्ट लाओ ना, पेस्ट जल्दी से जल्दी ले जाओ। हाँ छट्टा में काटने का आवाज़ दिया, मतलब कि चूहा है। जा लेके आ, पेस्ट लेके आओ और पानी लेके आ दो। तो हम सोच रहे क्लास चले जाएं क्योंकि मौसम ठीक है। और क्लास इसको स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि आज पहला दिन है, हो सके इसको वहाँ पे ना 7 से 12 बजे बैठना पड़े तो इसको टेंशन हो जाए और बुखार से इसको तुरंत रिकवर ना कर पाए बॉडी, इसको आराम चाहिए। और मेरे साथ रहेगा तो क्या है कि मैं उसको ख्याल रखूँगी। वहाँ मेरे क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, चेयर वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है इसको सोने के लिए। 2 चेयर लगा देते हैं मेरे पीछे तो ये सो भी जाता है। पापा को बोलो ना कि पापा सो लौकी सड़ जाएगा, लौकी तोड़ लीजिए, बोलो खराब हो जाएगा लौकी फिर। तो एक अच्छा मैन आ रहा है, चड्डी मैन। तो तू कहीं ट्राउजर नहीं पहनता है, ये पहन जानते हम फेंक दिए थे, इसको फिर मिल गया फिर पहनने लग गया। तो ये शुभ काम ये दिखा लेना मेरे फैमिली को। देखिए कितना बड़ा साइज का है, तो कुछ कहो अपने सड़े हुए जुबान से। हाँ यार कद्दू मिलो, कद्दू हमको सड़े हुए जुबान से कुछ बोलो। हंस रहा है, बोलेगा जरूर, कुछ खराबी बोलेगा। इसका हाइब्रिड कद्दू है, इसका कद्दू भी इसी के साइज का है, गोल मोटोल छोटा मोटा। और कुछ दिन और रहता थोड़ा और मोटा हो सकता था, लेकिन ये फिर ये ख़राब हो जाता क्योंकि देखिए इसका अब ये नव यौवन पार करके बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। इसका तुम्हारे जैसा, जैसे तुम्हारा बाल सफेद हो रहा है, इसका चिन्ह है, ये झुर्रियाँ आ रही थी इसके। हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा क्या है, अभी हम तो यंग है, काम करोगे तब ना यंगनेस पता चलेगा, तो बुढ़ापे जैसा करते हो। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर सुंदर उड़हुल का फूल खिला हुआ है एकदम। आप सब देख के खुश हो जाइए, फूल वूल देख के तो सबको अच्छा लगता है। बहुत सारा फूल खिला दोस्तों, बहुत सारा। उधर भी है उड़हुल, जो छोटा छोटा उड़हुल है यहाँ पे खिल चुका है। और डोबो महाराज पुच्छी हिला के आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? फूला हुआ भी लगा, थोड़ी दवाई डालना पड़ता है। ये ना भगवान भरोसे रहता है, इसका नाम राम भरोसे होना चाहिए था। इसको बोलता राम भरोसे, बेटा राम भरोसे यहाँ आओ। मैं सच्चाई बताती हूँ कि मैंने लौकी उसे क्यों तोड़ने दिया, ये बात उसको भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। कल जब इन लोग यहाँ पे अरहर का पेड़ पौधा काट रहा था ना दोस्तों, तो यहाँ पे सांप दिखा था मुझे, वो वाला सांप, होरवा सांप। तो मैं उसे इधर से निकल के इधर घुसते हुए देखी थी इसी झाड़ के तरफ, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं। वैसे वो कहा जाता है कि वो होरवा सांप है ना, जनरली सभी जगह पाए जाते हैं, जिसका हेड ना येलो कलर का होता है और वाइट और ब्लैक धारी होता है। तो वो वाला सांप सब जगह मिल जाता है, लेकिन वो शायद काटता नहीं है, उसके अंदर पॉइजन नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। मगर सांप तो सांप है ना, और फिर मेरा टांग तो नहीं है ना, अगर मेरे तरफ कुछ आ जाए तो हम तो भाग भी नहीं सकेंगे, तो हमको सीधा क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। तो इसीलिए हम उधर नहीं गए, हम बोले कद्दू इसी से तोड़वा लेते, इसको पता नहीं है। अगर सांप को हम निकलते हुए जाते देखते ना, देखो ये गुस्से से काट रहा है, वहीं पे लता उता को इसका छोटा कर देता है ना। बहुत बदमाश है, कुत्ता नहीं है, इसको कमीना कह सकते हैं आप। जब इसका बात आप नहीं सुनिएगा, कुछ बोलना चाहता है तो वहाँ आसपास जानते तुलसी का पौधा है, सीम का लता है और कुछ भी है, सबको काटना शुरू कर देता है। और कई दफा बोले कि उसका जो रस्सी है ना उसको छोटा कर दो। डोबो वहाँ पे काट रहा था, पापा को बोलो छोटा करने के लिए। ढको ऐसे वैसे नहीं, पूरा फैलाओ, एक दोनों फैलाओ, इसका माथा पास से। हाँ बाजी सो रहे, इसमें कुछ नहीं आवा है। ऐसे नहीं बाबा, एक ऊपर से दो, इधर से इसको, इसके हाँ इसको ऐसे, और उसको इधर से नीचे से, और उसको पीछे से पूरा कवर करो। तो इतना परेशानी के बाद इसको हम क्लास लेके जाते हैं। तो गिरेगा नहीं ना, नीचे फैलाइए नहीं तो मथुआ पास, मथुआ ऐसे कर देता है। हाँ मथुआ से थोड़ा गर्दनिया पास ना 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 ना, तो वैसे नहीं करिए, इरिटेट हो जाएगा। नहीं सो जाता है ना, तो गर्दन ऐसे कर देता है।
तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बच्चा अपनी माँ का जिम्मेदारी होता है। एक बाप अपने कंधे पे इस तरीके से बच्चे को बांध के कभी भी कहीं भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन ये काम सिर्फ एक माँ कर सकती है, जो मैं करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में रहती हूँ जब इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा सोता ही सोता है और सोने के बाद मुझे ना गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं कंफर्ट जोन के लिए कि कोई दिक्कत ना हो मेरे बच्चे को, इसके लिए मैं इसे कस के ऐसे दुपट्टे से बांध लेती हूँ। वो बीच बीच में कहीं पे ख़राब हो जाता है तो किन्हीं किन्हीं को बोलती हूँ, तो वो पीछे से ऐसे सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से मैं गाड़ी चलाते हुए अपने क्लास की तरफ जाती हूँ 26 किलोमीटर के लिए। ना चाचा लेट करेंगे, 10 बजे से बाद आते हैं, तुम दे दो पतीला इनके यहाँ और बोल दो ले देंगे, रख देंगे, हम ले लेंगे बाद में। फ्रिज है ही, फ्रिज में भी रख देगी, चाहे तो गर्म भी कर सकती, जैसा इच्छा होगा। चलिए दोस्तों निकलते हैं जल्दी जल्दी, मौसम ठीक है तो हम सोचते क्लास ही चले जाए और वो बस खाएगा और ऑफिस निकलेगा। आज परेशान नहीं किया, यहाँ तक आके गाड़ी घुमा दिया और देख ही रहे कि आप लोग कोऑपरेट कर रहा है। हम यही चाहते हैं क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट तुम कर लो, थोड़ा हम कर लेंगे। ऐसे तो बच्चे आराम से बढ़े। इन्हों से मेरी गाड़ी का ना हॉर्न बजता ही नहीं है, एकदम बिल्कुल बंद हो गया और बहुत दिक्कत होता है रास्ते में। सामने से कोई आता है तो मुझे बताने पड़ता है, चाहे तो कोई कुछ तो इस समय एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि भैया से बनवा लेते हैं, यहाँ पे सामने में दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बोले 5 मिनट में। सेल्फ ले रहा है ना? हाँ सेल्फ लेता है, बस सिर्फ ये लगता है बारिश का पानी ही चला गया अंदर। ज़रा सा भी नहीं, और हम जल्दी जल्दी हम चले जाएंगे। बहुत ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि इस समय ना सबको ऑफिस स्कूल बहुत जगह जाना होता है ना, सब निकल पड़ता है और रास्ता में एकदम थोड़ा थोड़ा क्या है कि ट्रैफिक में दिक्कत होता है, किसी को धक्का लग जाएगा, कोई मुझे मार देगा। क्या करें भैया, हम भी बताइए ना। बहुत मुश्किल से फाइनली टाइम पे तो पहुंच गए हैं। बारिश जैसा भी मौसम कर रहा था, क्या बोले बच्चा लोग को लेके जाइएगा ना, सब जगह एक ही माहौल होता है। वो रो रहा है पता है, क्योंकि उसका वाला वाटर बोतल, उसका बैग ही लेके आया। मेरा तो बैग फटा हुआ था, उसका वाटर बोतल का जो वो पाइप है ना वो निकल नहीं रहा। अब यहाँ पे भी रो रहा है, कह रहा बोले ना अच्छा बोतल खरीदने। हम क्या बोले, बच्चा लोग कहीं नहीं समझता है। अभी गया हेलमेट रखने के लिए, क्योंकि हेलमेट यहाँ रख देंगे तो कोई ले जाएगा तो मेरा फिर कांड हो जाएगा। और एक बात, इंसानियत अभी भी बाकी है दोस्तों। जब आप ना रास्ते में ऐसे सोता है ना, आधा से ज़्यादा लोग रोक रोक के बोलते हैं कि बच्चा सो रहा है, उसको अच्छा से कर लीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तो उनके कोई नहीं लगते, लेकिन चलिए परवाह तो करते हैं ना हमारी। घर पहुंच गए हैं फाइनली, लेकिन जो रास्ते में दिक्कत होता है ना, जो परेशानी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो जाता है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा कष्ट मैं झेल रही हूँ ना, भगवान ना करे कोई औरत कोई लड़की कभी झेले। क्योंकि अगर भगवान सुख ना लिखे हो ना किस्मत में, तो इतनी सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। जाते समय तो बाबू सो ही जाता है, आते समय भी सो जाता है, लेकिन आज तबीयत ख़राब था। पूरा रास्ता आते समय उसका जो लंच लेके गए थे थोड़ा सा खिलाए और वॉमिट करने लगा, तो डर से हम नहीं खिलाए, 1-2 बाइट में छोड़ दिए। और फिर इसको पूरा रास्ता वॉमिट होते हुए आया दोस्तों। मैं क्या ही बोलूँ, मैं पूरा कपड़ा दिखा नहीं सकती हूँ। पीछे पूरा वॉमिट किया हुआ, गाड़ी में किया हुआ है, उसके कपड़े में किया हुआ, घर तक आते आते वॉमिट कर दिया है। बहुत ही ख़राब स्थिति है बच्चा का। और मेरा तो जो है सो मैं हूँ ही। पूरा रास्ता में जो लोग देखते हैं वो लोग मेरी देखते होंगे तकलीफ़ की किस परिस्थिति में मैं लाती हूँ जाती हूँ। मैं उतनी कष्ट तो आप सबको दिखा भी नहीं सकती हूँ, कारण कि देखिए कुछ ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा तो लगा नहीं है और हर जगह मैं कैमरा ऑन कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो तकलीफ़ देखने के लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, वो भी फील करना होगा एक इंसानियत के नाते, तभी होगा। आज जो लोग मुझे इस हाल में अकेले छोड़ दिए हैं, भगवान इसलिए ही मुझे इस रास्ते पे लाया है ना कि एक दिन मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी, बना रही हूँ। और जैसे मुझे अकेला छोड़ दिया दोस्तों, वैसे मैं भी किसी को शायद अपने रास्ते में आने भी ना दूंगी। क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पे हो रहे अन्याय को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। यही अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ होता ना 1 सेकंड के लिए भी, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, कारण कि मैं बच्चे को छोड़ के उस पर जा सकती थी, चाहे कुछ कर सकती थी। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, तो मुझे आगे पीछे सब जगह लेके जाना होता है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कभी ऐसा दिन ना देखे। बहुत तकलीफ़ होता है, मैं क्या बोलूँ। जब रास्ते में जाती तो लगता है मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, आती हूँ तब लगता है घर आ पाऊँगी कि नहीं। और पीठ पे मेरी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। जैसे झांसी की रानी के पीठ पे उनका बेटा था,
वैसे मेरे पीठ पे है। और बस मैं निकल पड़ी हूँ और मैं भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही जंग लड़ रही हूँ अकेले।